मैंने आपको पिछले वीडियो में चैप्टर नंबर 8 में 1 to 10 क्वेश्चंस आपको दिए थे। अब ये 1 to 10 जो क्वेश्चंस दिए थे आपको, ये आपको होमवर्क में करने हैं। अब 11 क्वेश्चंस में स्टार्ट कर रहा हूँ। ए टावर इज वर्टिकली प्लेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन if angles of the elevations of the sun 30 degree, length of the shadow of tower 45। बेटा वही क्वेश्चन वापस आ गया है, सिंगल एंगल है, शैडो वाला क्वेश्चन है। तो ये एक एंगल बना लो, ट्रायंगल बना लो। तो ये तो शैडो होगी टावर की, और ये आपका वर्टिकली पोल हो गया, पोल जिसे खंबा कहते हैं। ये खंबा है। यहां जो एंगल आएगा, जो भी है वो एंगल यहां मार्क कर दो। 45 डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री का सर, ये 30 डिग्री का एंगल दिया है। तो एक टावर है बेटा, खंबा है और हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आपको वर्टिकल लाइन है, यानी कि ये परपेंडिकुलर है, सीधा लंब चल रहा है, और ये आपकी प्लेन लाइन है। एलिवेशन एंगल सन का दिया है, ये सन है। अभी थोड़ी देर पहले सन वाला क्वेश्चन कराया था, तो ये सन है। और लेंथ ऑफ द शैडो दी है 45। बेटा शैडो ये है, यानी छाया की लंबाई, खंबे की छाया। जैसे कोई भी बेटा खंबा है, दीवार है, कुछ भी है, उसकी छाया जमीन पर पड़ती है। देखी होगी छाया बेटा, सुबह सुबह मकान की छाया भी आगे तक जाती है। लेकिन जैसे जैसे सन टाइम बढ़ता जाता है, 12 बजे हाइट पूरी सीधी 90 पर आ जाती है, छाया धीरे धीरे कम होती जाती है और एंगल बढ़ता जाता है। तो यहां हमारे पास छाया की लंबाई, लेंथ ऑफ द शैडो दी है 45 मीटर। बेटा क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड हाइट ऑफ द पोल, खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो। तो अभी क्वेश्चन आपको बता रहा हूं मैं, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, इसे एज्यूम कर लो, इसे मान लो। पिछले वीडियो में आपको ऐसे ही क्वेश्चन कराया था मैंने। तो माना खंबे की ऊंचाई x मीटर है, लेट द height of the pole be x मीटर, एज्यूम कर लो। तो मैंने हाइट ऑफ द पोल को एज्यूम कर लिया, x मीटर कर लिया बेटा। अब यहां पर tan थीटा लगा दो इन राइट ट्रायंगल ABC। इन राइट ट्रायंगल ABC tan थीटा इक्वल टू P अपॉन B और L अपॉन A। tan 30 डिग्री गिवन है बेटा हमारे पास में, तो AB अपॉन BC 1/√3 x अपॉन 45 डिग्री, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा, √3 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 45, x इक्वल टू 45 डिवाइड बाय √3। अब √3 का नीचे है, रेशनलाइज कर लो इसका, जैसे हिंदी में प्रमेयकरण कहते हैं। रेशनलाइज ऑफ द डेनोमिनेटर, हर का प्रमेयकरण। तो यह √3 अपॉन √3 x इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई √3 अपॉन 3। ये 3 कहां से आया? √3 मल्टीप्लाई √3 इक्वल टू 3 होता है। कैसे हुआ? √3 मल्टीप्लाई √3 इक्वल टू √9 इक्वल टू 3, क्योंकि 9 का रूट निकालोगे तो 3 आ जाएगा। 3 से काटो तो 3 बन जाए 3, 3 5 जा 15, तो आपका आंसर आ गया 15√3 मीटर। तो हाइट ऑफ द पोल, आंसर लिख दो, हाइट ऑफ द पोल
इज इक्वल टू 15√3 मीटर। ये आंसर आ गया। तो अभी बिल्कुल इजी क्वेश्चंस है। तो यहाँ पर हमारा 11 नंबर था, 12 नंबर भी ऐसा ही है। तो बेटा ये क्वेश्चन सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम्स है नहीं, सिंगल एंगल डबल एंगल। एक डबल एंगल का देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन कोई डबल एंगल का लेते हैं। तो 11 12 आपका लेना, 30 ले लेते हैं। 12 आपको दे दिया मैंने, सेम क्वेश्चंस है। अब 30 नंबर क्वेश्चन हम ले रहे हैं, डबल एंगल का क्वेश्चन है बेटा। क्योंकि ना बोर्ड में 90% डबल एंगल का ही आता है, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ना। तो डबल एंगल क्वेश्चंस नंबर 30 क्या है, क्वेश्चन रीड करते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ द ग्राउंड व्हिच इज 120 मीटर ऑन अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द अनफिनिश्ड टावर, the angle of the elevation of the top of the tower is found of the 30 degree. Find how much height of the tower have increased so that the angles elevations of the point of become 60 degree. देखिए एक टावर है, दोबारा से क्वेश्चन, अनफिनिश्ड, पूरा कंप्लीट नहीं है, अधूरा है। पॉइंट ऑफ द ग्राउंड विच इज 120 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द अनफिनिश्ड टावर। बेटा ये जो टावर गिवन है, एबीसी मार्क कर रहा हूं यहां पर, और यहां 120 मीटर अवे दे रखा है। अवे का मतलब दूरी पर है यहां से। ये अनफिनिश्ड है। अनफिनिश्ड का मतलब है अभी बना नहीं है। जैसे बिल्डिंग होती है ना, बिल्डिंग अनफिनिश्ड क्या होती है, अनकंप्लीट, अभी कंप्लीट नहीं हुई है, उस पर वर्क चल रहा है। तो ये अनफिनिश्ड टावर है, एबी टावर है, अनफिनिश्ड टावर है। और एंगल जो बन रहा है अनफिनिश्ड टावर का, वो दिया है the angle of the elevations of the top of the tower is found the 30 degree। तो ये 30 डिग्री टावर आपका अनफिनिश्ड टावर का जो एंगल गिवन है, अनकंप्लीट है, अधूरी है। हिंदी में बोले तो ये अधूरी है, अभी पूरी नहीं हुई है। इसका हमारा निर्माण चल रहा है टावर का। अब इस टावर को पूरा कर रहे हैं। कितना ऊपर बढ़ाया जाए, तो बढ़ा दो बेटा। मैंने इस टावर को यहां तक बढ़ा दिया, मैंने इस टावर को ए तक बढ़ा दिया, बी से ए तक। अब ये कंप्लीट हो गया, बस इससे ऊंची हाइट भी लेंगे, लास्ट हाइट है टावर की ए। तो यहां तक मैंने इसको इंक्रीज कर दिया। और जब ये टावर इंक्रीज हुआ, टावर की ऊंचाई बढ़ाई और एंड कर दिया, इसका टॉप खत्म कर दिया। कोई यहां से टॉप आगे नहीं बढ़ेगा, तो इसका जो एंगल है वो 60 डिग्री हो जाता है। तो क्वेश्चन हमारा यही है कि बताओ इस खंबे की, इस मीनार की कितना ऊंचा बढ़ाया जाए, कितना ऊंचा बढ़ाया जाए कि इसका एलिवेशन एंगल 60 डिग्री हो जाए, यानी कि उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। समझ में आ गया होगा बेटा? यहां तक हमारा अनकंप्लीट टावर था। जब ये अनकंप्लीट था तो एंगल 30 था, जब इसको कंप्लीट किया तो 60 डिग्री बन गया। तो प्रश्न हमारा यही है कि 60 डिग्री टावर जो बन रहा है एंगल, तो इसको कितना ऊपर बढ़ाया गया? तो इसे एज्यूम कर लो x मीटर बढ़ाया गया, एज्यूम कर लिया आपको बेटा। तो हाइट ऑफ द जो इंक्रीजिंग टावर, तो यहां लिख दूंगा मैं, कह रहा है इंक्रीज, ये कह रहा है हाउ मच हाइट ऑफ टावर इंक्रीज। तो लेट कर लो, एज्यूम कर लो, लेट द इंक्रीज ऑफ टावर, let the height of increase of tower, let the height increase of tower, मतलब मान लेते
इसकी टावर की जो इंक्रीज किया है, लेट द हाइट इंक्रीज ऑफ टावर बी x मीटर। तो मैंने इंक्रीज जो कर लिया x मीटर मान लिया, इसको x मान लिया। समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन क्या है, ये 120 दिया है तो देखिए मैंने क्या कहा था बेटा, डबल एंगल में 2 बार tan थीटा लगेगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चंस में लगाया था 11 में। तो देखिए बात करें डबल एंगल की, तो पहला ट्रायंगल बन रहा है इन राइट ट्रायंगल समकोण त्रिभुज बीसीडी, इन राइट ट्रायंगल बीसीडी। बीसीडी tan थीटा इज इक्वल टू p अपॉन b, l अपॉन a। tan 30 डिग्री BC अपॉन CD। tan 30 की वैल्यू पुट कर दो 1/√3 BC अपॉन 120। बेटा BC की वैल्यू नॉट डिफाइंड है, पता नहीं है, और CD की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 120। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, BC मल्टीप्लाई √3 इज इक्वल टू 120। BC इज इक्वल टू 120 डिवाइड बाय √3। अब √3 का रेशनलाइज कर दो, प्रमेयकरण कर दो, रेशनलाइज ऑफ द डिनोमिनेटर। तो मैंने यहां प्रमेयकरण कर दिया √3 अपॉन √3। तो 120 इंटू √3 अपॉन 3, तो 3 से काट दो। तो BC की जो वैल्यू है 40√3 मीटर। इसे फर्स्ट इक्वेशन दे यही छोड़ दो, इसे फर्स्ट इक्वेशन दे दो और यही छोड़ दो। अब नेक्स्ट इसी में आते हैं इन राइट ट्रायंगल ACD। इन राइट ट्रायंगल ACD tan थीटा इज इक्वल टू p अपॉन b, tan 60 डिग्री p हमारे पास है AC अपॉन BC। tan 60 की वैल्यू √3। अब AC की जो वैल्यू है बेटा, या BC की वैल्यू लगा दो 40√3। तो tan AC की वैल्यू आ जाएगी 40√3 प्लस x। मैंने यहाँ BC की जो वैल्यू फाइंड की है वो लगा दी। तो BC की वैल्यू हमारे पास 40√3 है और प्लस x अपॉन 120। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 40√3 प्लस x और 120√3, क्रॉस मल्टीप्लाई x को यहीं छोड़ दो बेटा, 120√3 माइनस 40√3। तो x इज इक्वल टू 40√3 कॉमन ले लो आप, क्योंकि आप 120√3 और 40√3, तो यहाँ आ जाएगा कॉमन ले लिया मैंने, तो 30 माइनस 1 बेटा 120√3, यहाँ पर 120√3 में से 40√3 माइनस करेंगे हम, तो कितना √3 आएगा भाई। 120 में से 40 माइनस कर दो, सीधा ही माइनस कर सकते हो आप। तो यहाँ कितना आ जाएगा 80√3 बेटा। मैंने यहाँ कॉमन ले लिया, अब 20√3 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ 30 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई कर लो। या आप ऐसा करो कि 120√3 है और ये 80√3 है। समझ में आ रहा है बेटा। 120√3 यहाँ पर कॉमन ले लिया, या कॉमन नहीं लेते तो डायरेक्ट भी आप इसे माइनस कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास x की जो वैल्यूज है वो आ जाएगी, और ये आपका 80√3, 120 में से 40 माइनस कर दो और x इसके √3 की वैल्यू लगा दो। √3 की वैल्यू लगाओ तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो था वो 13 था। तो 13 नंबर क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन जो चल रहे बेटा सारे सेम है, किसी में डबल एंगल है, किसी में सिंगल एंगल है, लेकिन क्वेश्चन सब ऑलरेडी सब सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका जो आंसर देख लेते हैं,
हमारा नंबर 30। तो यहाँ √3 की वैल्यू लगानी, बाकी क्वेश्चंस आए। तो x इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई 1.732, नया सवाल मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और एक 0 1 2 3, तो 138.560 मीटर आंसर आ जाएगा। यही आंसर, आंसर मार्क कर दो। तो ये हमारे पास नंबर 13 था। तो 13 हो या कैसा भी क्वेश्चन हो, मैंने मेथड आपको बताई है बेटा, और सारे क्वेश्चनों में वही लगानी है। अब जैसे और क्वेश्चंस ले रहे हैं 16 नंबर, थोड़ा सा शैडो वाला क्वेश्चन से अलग है, तो नंबर नेक्स्ट दे रहा हूं 16। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 16 आ रहा है हमारे पास में। ये क्या है, क्वेश्चन रीड करते हैं। द शैडो ऑफ ए वर्टिकल टावर इन लेवल ग्राउंड इन इंक्रीज बाय 40 मीटर व्हेन द अल्टीट्यूड ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम 60 to 30, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सारे क्वेश्चन सेम है नंबर 1। तो यहाँ 16 देखो बेटा, तो ये हमारे पास डायग्राम है। अब मुझे कैसे पता लगा डायग्राम कैसे बनेगा, शैडो आ रहा है। मैंने आपको पहले, आपको बहुत पहले जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, तो कितना बढ़िया इंट्रोडक्शन आपको बताया था कि शैडो आ जाए तो ये बना लो, वॉकिंग आ जाए तो ये बना लो, बस कार ट्रक मतलब जमीन पर चलने वाली कोई भी चीज आ जाती है तो आप ये डायग्राम बना लो, क्योंकि आपसे बेटा डायग्राम में प्रॉब्लम आती है। बाकी तो बच्चों को सब कुछ सेम है, सब में tan थीटा लगाना है, tan या cot कोई सा लगा दो, बस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कैसे करें, पहचाने कैसे। तो पहचानने के लिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बहुत बढ़िया दिखाया था, बहुत अच्छा बताया, उसे आप देख लें। अब यहाँ हमारे पास शैडो आ रहा है 30 एंड 60 दो एंगल, तो 30 में यहाँ मार्क करूंगा, 16 यहाँ मार्क करूंगा। हमारे पास एक वर्टिकल टावर है, यानी मीनार है। ये मीनार होती, टावर मीनार, हिंदी में मीनार कहते हैं। अब मीनार की जो छाया है वो 40 मीटर इंक्रीज हो रही है, ये यहां तक है छाया। देखिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन से कराया था, बताया था कि शैडो बढ़ेगी तो ये बढ़ेगी, घटेगी तो ये घटेगी, बढ़ेगी तो सी से डी बढ़ेगी, घटेगी तो डी से सी घटेगी। इंक्रीज भी हो सकता है, बढ़ भी सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, घट भी सकती है। डिक्रीज होगी तो डीसी होगी और इंक्रीज होगी तो सीडी होगी, लेकिन मार्क आपको यही करना है। तो मैंने 40 मीटर में मार्क किया है, वो यहां मार्क कर दो डीसी पर, सीडी पर, और इसको एक्स ले लो, एक्स मीटर ले लो। बस अब वही प्रोसेस है, 2 बार tan थीटा लगा दो। इन राइट एंगल एबीसी, पहले एबीसी ले रहा हूं, पहले आप मार्क को लिख लो, लेट द पीसी इक्वल टू, एज्यूम कर लो, लेट द बीसी इक्वल टू एक्स मीटर इन राइट एंगल एबीसी, tan थीटा इक्वल टू P upon V, tan 60 इक्वल टू AB upon BC, tan 60 की वैल्यू √3, AB की वैल्यू पता नहीं, नॉट डिफाइंड, BC की वैल्यू x है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो √3s। ये फर्स्ट इक्वेशंस डाल के यही छोड़ो, आप हर क्वेश्चन में फर्स्ट इक्वेशन डाल के छोड़ दिया करो, क्योंकि वो इक्वेशंस नेक्स्ट इक्वेशंस में काम आ जाती है। इसको सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको आप आगे काम में लेना इन राइट एंगल एबीडी। इन राइट एंगल एबीडी, tan थीटा इक्वल टू P अपॉन V, tan 30 डिग्री AB अपॉन BD,
tan 30 की वैल्यू 1/√3, AB की वैल्यू आप यहाँ लगा सकते हो बेटा बाय द फर्स्ट इक्वेशन। मैंने कहा था ना ये वैल्यू यहाँ काम आ जाएगी, तो यहाँ √3x और BD की वैल्यू 40 प्लस है x प्लस 40, तो यहाँ लिख सकते हो बाय फर्स्ट इक्वेशन। मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 3x तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करो तो 3x = x प्लस 40, 3x माइनस x = 40। ये कहां से आया? ट्रांसपोजिट कर लिया हमने, x को इधर ले लिया, 2x = 40, x = 40 डिवाइड बाय 2 और ये 20, यानी कि हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है, तो x की वैल्यू को पुट कर दो आप फर्स्ट इक्वेशन में। पुटिंग द वैल्यू x इन फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है AB = √3s, तो AB = √3 into 20, AB = height of the 20 √3, तो यहाँ √3 की वैल्यू आप लगा सकते हो 1.732, तो हमारे पास AB की वैल्यू यानी क्वेश्चन नंबर 16 था और 16 में पॉइंट में आ रहा है तो आप वैल्यू लगा दो, तो आ गया AB = 20 और 1.732, तो ये आंसर आ गया। तो ये पॉइंट ये आ गया आपका आंसर बेटा, AB = 34.64 मीटर। तो हाइट ऑफ द टावर, आंसर आ गया हाइट ऑफ द टावर 34.64 मीटर। एक बार वापस रिपीट कर देता हूं, देखिए बेटा मैंने डबल एंगल के आपको 4 डायग्राम बताए थे, राइट? तो चारों डायग्राम में आपको ये मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि कौन सा डायग्राम आपको लगाना है, बनाना है। अगर आपका ये डायग्राम बनाकर आपने सही बना दिया, क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करके, पहचान करके, रीड करके, तो आपका गलत होगा ही नहीं। मैंने पहले भी कहा था गलत नहीं होगा। एक बार ये ले लो, एक बार ये ले लो और खत्म। तो मैंने एक बार लिया ट्रायंगल ABC, tan थीटा P/B tan 60, AB/BC, AB BC tan 60 की वैल्यू पुट कर दी √3, AB नॉट डिफाइंड है, पता नहीं है, BC की वैल्यू x अज्यूम कर ली है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन AB = √3s, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल के यही छोड़ दो। वापस ट्रायंगल ले लो, राइट ट्रायंगल ABD, ये राइट ट्रायंगल ABD हो गया, tan थीटा P/B tan 30 AB/BD, tan 30 की वैल्यू 1/√3, AB की वैल्यू मैंने यहाँ से वैल्यू पुट कर दी है, यहाँ से जो वैल्यू थी ये लगा दी, और ये वैल्यू हमारे पास 40 + x x + 40, मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है और √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया, 3x x + 40, x को इधर ट्रांसपोज किया है, 2x = x की जो वैल्यू है 20 आ गई, जहां वैल्यू मैंने पुट कर दिया इसमें फर्स्ट में। तो देखिए वैल्यू पुट कर दिया, ये √3 की वैल्यू लगा दी। तो ये हमारा लगभग चैप्टर समाप्त होता है, चैप्टर नंबर 8।